Goodbye. 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 वेलकम बैक टू 3D लर्निंग। तो प्रीवियस क्लास में हमने एक्सप्रेशन देखा हुआ था। आज हम देखने वाले हैं लिपसिंग। तो इसमें थोड़ा सा आज हम चेंजेस करेंगे। हम मेल यूज़ करके एक क्लिक पे सारा कुछ सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे और उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो अभी मैंने ये कंट्रोलर ऑन करके रखा हुआ है। मैं इसका मेल बनाने जा रहा हूँ, जिससे मुझे इस चीज़ का फ्रीडम मिलेगा कि मुझे ये ड्रैग करके बार बार सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। एक क्लिक पे मेरे सारे कंट्रोलर सेलेक्ट हो जाएंगे और मैं उस पर की लगा सकता हूँ। तो मैंने अभी एक मेल बना के रखा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए। मैं जैसे ही इसे क्लिक करूँगा ये सारे कंट्रोलर एक बार में ही सेलेक्ट हो जाएंगे। मैं जहाँ पे भी की लगाना चाहूँ लगा सकता हूँ। तो ऐसे ही हम फेस के एक्सप्रेशन के लिए भी वैसे ही एक कंट्रोलर बनाते हैं, जिससे हम वन क्लिक पे सारे कंट्रोलर को सेलेक्ट कर पाएँ। तो सबसे पहले मैं स्क्रिप्ट एडिटर में आता हूँ। यहाँ पे जितने भी स्क्रिप्ट अभी चल रहे हैं, जो भी मैंने अभी किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सारे कमांड्स हैं। तो मैं अभी सारे कमांड इरेज करता हूँ और यहाँ पे एक बार और इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे अभी कोई कमांड नहीं है। तो ऐसे आप वन बाय वन करके सारे कंट्रोल को एक बार सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से एक स्क्रिप्ट बना लीजिए, जो कि आपके कस्टम में, अदरवाइज़ आप अपना खुद का कोई कस्टम बना रहा है वहाँ पे आप रख सकते हैं और एक क्लिक पे सारा कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम वन बाय वन करके सारे कंट्रोल को ग्रैब करते हैं और देखते हैं कैसे मेल बन रहा है। तो सबसे पहले मैं आईब्रो से स्टार्ट करूँगा। यहाँ से मैं वन बाय वन करके सारे कंट्रोल को सिलेक्ट करता हूँ। आप जब भी सिलेक्ट करें तो एक बात का हमेशा ध्यान रखें, हमेशा यहाँ पे चाइल्ड पेरेंट ही काम करता है। चाइल्ड पेरेंट का मतलब जो भी आपका मास्टर कंट्रोलर होगा, तो सबसे पहले आपको चाइल्ड को ग्रैब करना होगा, उसके बाद से आप मास्टर को ग्रैब कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आइस में आप देख रहे होंगे, यहाँ पे जितने कंट्रोल्स हैं यहाँ पे एक उससे थोड़ा सा बिगर कंट्रोल है, तो ये इसका पेरेंट है, बाकी सारे चाइल्ड हैं। तो ये पेरेंट के अकॉर्डिंग सारा काम करेगा। तो सबसे पहले मैं ये स्मॉलेस्ट वाले कंट्रोलर को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मैं ये जो बिगेस्ट वाला कंट्रोलर है उसको सिलेक्ट करता हूँ और सेम मैं ऐसे ही इसे भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। और वैसे ही यहाँ पे भी ऑप्शन है चाइल्ड पेरेंट, आपको दिख रहा होगा। ये बिगेस्ट वाला पेरेंट है और ये स्मॉलेस्ट वाला चाइल्ड है। तो आप जब भी सिलेक्ट करें तो पहले चाइल्ड सेलेक्ट करें, उसके बाद पेरेंट सेलेक्ट करें। आप अगर रिगिंग के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे तो 100% आपको चाइल्ड पेरेंट का एक नॉलेज होगा। तो ये वैसे ही कॉन्सेप्ट पे काम करता है। तो ऑलमोस्ट हमने सारा कंट्रोलर सेलेक्ट कर लिया है। और उसके बाद ये जो प्रीसेट वाले कंट्रोलर हैं उसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। साथ में ही ये जो बॉक्स है इसे भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी एडवांस कंट्रोलर हैं। तो मैं इसे भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी मैंने सारे कंट्रोल सेलेक्ट कर लिया है और मैं इसे
थोड़ा सा सेलेक्ट करता हूँ ड्रैग करके और कंट्रोल ए सेलेक्ट करता हूँ, सारे कंट्रोलर सेलेक्ट हो गए होंगे। अभी मैं फाइल में आता हूँ और यहाँ पे मैं सेव स्क्रिप्ट टू सेल्फ में जैसे ही क्लिक करूँगा, यहाँ पे मुझे पूछ रहा है कि कौन से नाम से ये सेल्फ में आपको स्क्रिप्ट सेव करनी। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ फेस और सी कर देता हूँ कंट्रोल और मैं ओके कर देता हूँ। और यहाँ पे आपसे पूछेगा कि ये आपको कौन से लैंग्वेज में सेलेक्ट करना है। आपको पता ही होगा कि माया जो काम करता है वो पाइथन लैंग्वेज पे काम करता है और मेल दोनों। पाइथन सारे लैंग्वेजों को कंबाइन करके बनाया गया है, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन आपको मिलेगा। तो मैं मेल अभी सेलेक्ट कर रहा हूँ, पाइथन पे मैं नहीं जाता हूँ, मेल ही मैं बना देता हूँ। तो जैसे ही मैं मेल क्लिक करूँगा, आप यहाँ पे देखेंगे सेल्फी में एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा फेस का। तो अब मुझे इससे प्रॉफिट ये होगा, मुझे बार बार ये ड्रैग नहीं करना पड़ेगा। मैं एक क्लिक पे सारे कंट्रोल्स को सेलेक्ट कर पाऊँगा और मैं जहाँ पे भी चाहूँगा वहाँ पे की लगा सकता हूँ। तो जैसे ही मैं फेस क्लिक करूँगा, मुझे सारे कंट्रोल एक साथ सेलेक्ट मिल जाएंगे। बार बार मुझे वन बाय वन करके सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें सारे कंट्रोल्स पे अप्लाई होती है और यही सबसे बेस्ट वर्क होता है, स्मार्ट वर्क बोलते हैं जिसे ना। तो ये स्मार्ट वर्क का ही एक फ्लो है जो आपको समझ में नहीं आता कि कैसे करना है। तो ये अगर आप यूज़ कर रहे हैं पाइथन स्क्रिप्ट, अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप किसी भी काम को 50% डिक्रीज़ कर सकते हैं टाइम ड्यूरेशन को और अपना काम जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। और स्टूडियो में इसी काम को स्मार्ट वर्क कहा जाता है। तो ये था पाइथन का स्क्रिप्ट का। तो चलते हैं अपने लिपसिंग की तरफ। तो मैंने ऑडियो पहले से ही रखा हुआ है, ये मेरा ऑडियो है, एक छोटा सा ऑडियो है 50 फ्रेम का। तो मैं इसे ड्रैग करके यहाँ पे लाता हूँ और यहाँ पे अपने टाइमलाइन पे छोड़ देता हूँ। आप यहाँ से भी इंपोर्ट कर सकते हैं, ऑडियो इंपोर्ट का ऑप्शन यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा और आप डायरेक्ट ड्रैग करके भी छोड़ सकते हैं, डेफिनेटली वो आ जाएगा। तो ये हमारा एनिमेशन है 50 फ्रेम का, तो मैं इसे 50 फ्रेम पे कर देता हूँ और हमारा एनिमेशन स्टार्ट होगा 0 से। तो ये हमारा वॉइस है। तो शायद आप वॉइस सुन पा रहे होंगे। Goodbye. Goodbye. तो ये हमारा वॉइस है, हम इसी के अकॉर्डिंग पूरा काम करने वाले हैं वॉइस का। तो एक्सप्रेशन का सबसे बड़ा रोल होता है आपके कैरेक्टर को लाइव ले जाने में। जो भी ऑडियंस देख रही है उसे आप कितना लाइव करके अपने कैरेक्टर को दिखा सकते हैं, अगर कन्विंसिंग होगा तभी वो कैरेक्टर लाइव लगेगा। तो किस मूड में बोल रहा है वो सारी चीज़ें आपको पहले एज्यूम करनी पड़ेंगी, अदरवाइज़ आपको स्टोरी बोर्ड मिलेगा और स्टोरी बोर्ड के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये सैड मूड में है या फिर हैप्पी मूड में है। तो ये इसका वॉइस सुन रहा है तो ऐसा लग रहा है हैप्पी मूड में है। Goodbye. तो सबसे पहले मैं करता क्या हूँ, मैं इसमें आता हूँ, यहाँ पे जो फेस के प्रीसेट्स हैं और इसमें हैप्पी का मैं 2% कर देता हूँ हैप्पी, जिससे कि थोड़ा सा इसका स्माइली फेस लगे। और कंटेम्प्ट भी हम 1 कर देते हैं तो ये थोड़ा सा स्माइली फेस लगेगा। इसके बाद Goodbye. तो सबसे पहले मैं 7 नंबर फ्रेम पे एक की लगाऊंगा और जैसा कि हमने मेल बनाया हुआ है, हमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली है कि हम ड्रैग करके सेलेक्ट करेंगे ऐसा कुछ। तो
तो सीधे हम चलते हैं फेस वाले मेल पे, और जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे आप देख रहे होंगे सारे ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे होंगे जो भी पहले से हमने सेलेक्ट करके वहाँ पे रखा हुआ है। एक्चुअल में ये मेल होता है, और जैसे हम क्लिक करेंगे सारा मेल एक साथ स्क्रिप्ट में रन होगा और सारी चीज़ें सेलेक्ट हो जाएंगी। तो अभी मैंने जैसे ही सेलेक्ट किया, ये देखेंगे आप सारे कंट्रोल सेलेक्ट हो चुके हैं। और मैं यहाँ पे एस प्रेस कर देता हूँ जिससे कि मेरा की स्टार्ट हो जाए। यहाँ पे मैंने एक एस हिट कर दिया है। यहाँ पे मैं 50 नंबर फ्रेम पे, क्योंकि यहाँ पे वॉइस नहीं है तो मैं एक एस यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने अल्फ़ाबेटिक में और 11 नंबर फ्रेम पे आते हैं। यहाँ पे मैं एक एस हिट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं देखूँगा कि कहाँ पे जी के अकॉर्डिंग कोई सा साउंड है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जी के अकॉर्डिंग यहाँ पे है। तो तो यहाँ पे बी के रिलेटेड देखेंगे कौन सा वर्ड है। तो हमने अभी यहाँ पे 50 नंबर फ्रेम पे एक एस हिट किया हुआ है और 80 नंबर फ्रेम पे हम आएंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सा फ्रेम होना चाहिए। और हम यहाँ पे 45 नंबर फ्रेम पे एक एस हिट कर देते हैं मास्टर कंट्रोल के साथ। और यहाँ पे बी के अकॉर्डिंग कोई वर्ड हमें देखना होगा। और इसे फिर ज़ीरो करें। यहाँ पे आ का साउंड आ रहा, और 35 पे यहाँ पे ज़ीरो कर दें। ई के साउंड को थोड़ा सा एक्सरेट कर दें और यहाँ पे थोड़ा सा इसे थिंक इसको 1 करना पड़ेगा, इसे 1.5। Goodbye. 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 कंट्रोल्स है, जैसे आई ब्लिंक का हो गया। मुझे आई ब्लिंक भी इसमें अगर फीड करना है तो मैं आई ब्लिंक यहाँ पे डाल सकता हूँ। तो यहाँ पे हम करते ये हैं कि ब्लिंक में हम जाते हैं, तो आई ब्लिंक में हम ब्लिंक डालते हैं। तो मैंने अभी यहाँ पे 7 नंबर फ्रेम पे एक मास्टर कंट्रोल लगा के रखा हुआ है, तो मैं 3 नंबर फ्रेम पे यहाँ पे एक ब्लिंक ऐड कर देता हूँ। और ये ब्लिंक 100% नहीं होगा, मैं इसे 8 पे रख रहा हूँ। Goodbye. और यहाँ पे भी एक ब्लिंक मुझे नीड है, तो मैं यहाँ पे एस प्रेस करता हूँ और एक यहाँ पे, और मिड में मैं एक कंट्रोलर हिट कर देता हूँ और ये पूरा 10 का रखते हैं। तो ये ठीक अभी लग रहा। और उसके बाद मैं आता हूँ आईब्रो कंट्रोल पे।
और इसे मैं मूव करता हूँ डाउन। और यहाँ पे हमने और यहाँ पे होना चाहिए कुछ ऐसे। Goodbye. इसके बाद हम जॉब पे भी थोड़ा बहुत की लगाएंगे। उसके बाद मैं ये एप्पल वाले ऑप्शन पे जाता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे जॉब से रिलेटेड और भी ऑप्शन है, आई ब्लिंक वगैरह से रिलेटेड। तो मैं भी जॉब को यूज़ करूँगा और यहाँ पे थोड़ा सा मूव मैं ऐसे रखूँगा और जॉब को थोड़ा सा मूव कर और हम 20 पे इसे थोड़ा सा मूव रखते हैं और इसे करते हैं 30 पे और इसे सॉरी और इसे करते हैं थोड़ा सा और 40 पे इसे कर देते हैं 0। Goodbye. यहाँ पे हम ये कंट्रोल भी यूज़ करने वाले हैं। आई थिंक यहाँ पे 20 नंबर फ्रेम पे इसे थोड़ा सा मूव करने से पहले यहाँ पे एक एस जिससे कि ये होल्ड हो। अभी जो हमने एनिमेशन किया Goodbye. 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 अभी जो हमने एनिमेशन किया तो वो कुछ ऐसे अभी दिख रहा होगा आपको। Goodbye. 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 एनिमेशन मैच करता है कि नहीं वो हम देखेंगे। तो हम फ्रंट पे आते हैं और यहाँ पे हम प्ले ब्लास्ट हैं जैसे कि हमें पता चलेगी कैसा है हमारा जो Goodbye. देखने में कन्विंसिंग ही लग रहा। Goodbye. आपको थोड़ा सा और वर्क करना Goodbye. सन के साथ काम करने के लिए। Goodbye. जो मैंने अभी स्क्रिप्ट के बारे में बताया वो सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा आपको आपके एक्सप्रेशन को और भी इन्हेंस करने में। Goodbye. तो हमने जो आज डिस्कस किया है स्क्रिप्ट के बारे में, आप स्क्रिप्ट का अगर यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको हर चीज़ में प्लस पॉइंट मिलेगा। आपका टाइम कंज्यूमिंग बहुत ही कम हो जाएगा और आप एडवांस काम कर सकते हैं इसमें। सपोज़ अगर कुछ बना रहे हैं तो आप स्क्रिप्ट के थ्रू किसी भी काम को अपने हाफ टाइम तक कंज्यूम कर सकते हैं। बट आपको पता होना चाहिए कि किस फ्लो में मुझे जाना है और कैसे उसका वर्क फ्लो सेट करना है। तो जब भी आप काम करें आप स्क्रिप्ट एडिटर को ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि आप अगर अपने काम को 1 घंटे में फिनिश करने की सोच रहे हैं, अगर आप स्क्रिप्ट की हेल्प लेंगे डेफिनेटली आप 30 मिनट्स या 20 मिनट के अंदर वो फाइनल कर लेंगे। तो हमेशा स्क्रिप्ट यूज़ करते रहें अपने वर्क को और भी इन्हेंस करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।